ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ओप एम्प एज ए कंपैरेटर। स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है ये टॉपिक, लेकिन चूंकि बुक पे हमें अगला टॉपिक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा कंपैरेटर समझा दूं। कंपैरेटर समझने से पहले भी एक हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज सर्किट असल में वर्क किस तरह से करता है। सपोज़ मेरे पास एक सर्किट है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझ रहे हैं आपने, टॉपिक का हिस्सा नहीं है ये बातें। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये एक बैटरी के टर्मिनल्स हैं जिसको मैंने अटैच कर रखा है दो रजिस्टर्स के साथ। एक रजिस्टर है कोई R1, दूसरा रजिस्टर है लेट्स से कोई R2, और यूँ इस सर्किट को हम यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2। वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है वो है V, और जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है दैट इज़ करंट I। अब एक सीरीज सर्किट हमेशा पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम करता है, मतलब इसको जो पोटेंशियल पहुँचेगा लेट्स से V1, इसको जो पहुँचेगा V2, दोनों के पास पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा। हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये बात जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चेंज होता है। तो अगर इसी चीज़ को यूज़ करें तो यहाँ पर अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन लिखूँ तो वो होगी V1 इज इक्वल टू IR1, प्लस दूसरी इक्वेशन V2 के लिए लिखूँ इट विल बी इक्वल टू V2 इज इक्वल टू IR2। ये होंगी दोनों के लिए इक्वेशंस। अब पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल के साथ क्या हुआ, टोटल पोटेंशियल दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। टोटल पोटेंशियल था V विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल किसकी इक्वल है, V1 प्लस V2। दोनों की वैल्यूज रिप्लेस करें तो इट विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2। यहां से अगर मैं I कॉमन लूं तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। सो करंट यहां से किसकी इक्वल हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू V ओवर R1 प्लस R2। ये फैक्टर दूसरी तरफ ले जाकर हमने कर दिया डिवाइड। ये क्यों कर रहे हैं, इसकी हमें आगे चल के ज़रूरत होगी। हम करंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। करंट यहाँ पर अगर हमने V1 निकालना हो तो V1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको यूँ आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू करंट I V ओवर R1 प्लस R2, V ओवर R1 प्लस R2 इंटू R1। हमने सिंपली किया क्या, इस I की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसके मुताबिक अगर सिमेट्री में लिखें तो V1 का आंसर कुछ यूँ होगा, V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय V। सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज किया है। सिमिलरली अगर मैं V2 के लिए लिखता तो वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ हो जाना था, V2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। ये इस तरह कर क्यों रहे हैं, आगे चल के मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बता दूंगा कि अगर R1 बढ़ता जाएगा तो V2 कम हो जाएगा, यहाँ पर अगर R2 बढ़ जाए तो V1 कम हो जाएगा। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल का ड्रॉप ऑटोमेटिकली उस पर चेंज आ जाता है। भारत इस चीज़ को आगे जब अप्लाई करेंगे तो देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब कंपैरेटर क्या चीज़ है। कंपैरेटर के अंदर क्या है कि हम दो रेजिस्टेंसेस को एट ए टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने कुछ यूँ है सर्किट के, यहाँ पर हमने एक लगा रखी है बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। सामने हमने इसके लगा दी एक रेजिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट हिस्से में हम लोगों ने यहाँ पर लगाया एक रेफरेंस वोल्टेज, और इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया आउटपुट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को हम कर सकते हैं स्लाइड अपनी मर्जी के साथ। यहाँ पर जो वोल्टेज है दिस वोल्टेज इज VR, रेफरेंस वोल्टेज। अब होगा क्या, दो तरह के पोटेंशियल पहुँच रहे हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल पे, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे। अगर मैं इसको यहाँ पर यूँ अटैच कर दूँ तो एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ से पहुँचेगा। बैटरी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, ताकि करंट की डायरेक्शन बताने में आसानी है।
अब होगा यूँ कि यहाँ पर एक वोल्टेज पहुँचेगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा वोल्टेज इस बैटरी की वजह से यहाँ तक, एक हो गया V नेगेटिव जो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँच रहा है, एक हो गया V पॉजिटिव जो कि पहुँच रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे पर। अब अगर V नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन V पॉजिटिव देन ऑब्वियसली आपकी आउटपुट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस VCC। जाहिर बात है नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव से, अगर पॉजिटिव ग्रेटर हो नेगेटिव से तो आपके पास आउटपुट पे पहुंचेगी V0 इज इक्वल टू प्लस VCC। आउटपुट के ऊपर नेगेटिव का होने से मुराद 0, आउटपुट पे पॉजिटिव के होने से मुराद होता है 1। ठीक है, अगर आउटपुट के ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है 0, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या आपकी आउटपुट कितनी है 1, मतलब आपको आउटपुट मिलेगी। असल में हमने इसके आगे करंट को कंट्रोल करने के लिए कोई डायोड लगा देंगे जिसकी वजह से नेगेटिव को आगे वो रोक देगा, रिवर्स बायस कंडीशन हो जाएगी। बहरहाल अगर V नेगेटिव ज़्यादा होगा तो आउटपुट कितनी होगी 0, V पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो आउटपुट कितनी होगी 1। ये अब कम ज़्यादा हम कैसे करेंगे? हम कम ज़्यादा यूँ करेंगे, हम इस पॉइंटर को मूव करवाते हैं। अगर ये यहाँ पर लगाओ, रेजिस्टेंस का कोई पोर्शन यूज़ नहीं हो रहा, 0, आपको पोटेंशियल 0 मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक V नेगेटिव को कम भी कर सकते हैं, V नेगेटिव को ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे तो आपने डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती जाएगी। वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली V माइनस फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर वोल्टेज कम है, V नेगेटिव की वैल्यू कम है, इसका मतलब V पॉजिटिव क्या होगा ज़्यादा, आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा 1। अगर V नेगेटिव की वैल्यू होगी ज़्यादा, मतलब V पॉजिटिव उससे फिर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट कितनी मिलेगी 0। तो ये है कंपैरेटर। कंपैरेटर में बस आपने अब इतना याद रखना है, अगर V नेगेटिव ज़्यादा हो आउटपुट कितनी 0, V पॉजिटिव ज़्यादा हो तो आउटपुट कितनी 1। मज़ीद इसकी जितनी डिस्कशन होगी इस टॉपिक में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये फाइनल आंसर मैं लिखे रहने देता हूँ, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है ऊपर डायग्राम से। नेक्स्ट, अब हमने किया क्या, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जी कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच। हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं, एक R1, एक R2, एक रेजिस्टेंस R3 और एक हमारे पास LDR। LDR क्या चीज़ है? इट इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इसका मतलब जब तक लाइट है करंट पास करेगा। करंट पास करने का मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है या ना होने के बराबर है। ठीक है, डार्क मोड में व्हेन इट इज़ डार्क इसमें से करंट पास नहीं करता और इसका मतलब ये हुआ इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है कि उसमें से तब तक करंट पास करता है जब तक लाइट इंसिडेंट हो, और जब लाइट इंसिडेंट नहीं होगी करंट पास नहीं करेगा। जब लाइट इंसिडेंट ना हो तब करंट पास नहीं करेगा और रेजिस्टेंस पर क्या होगी हाई। तो ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि ये बात हो रही है डे टाइम की जब लाइट है, और ये है नाइट टाइम की। पढ़ना है क्या इस टॉपिक में? पढ़ना ये है कि रोड साइड पे लगे हुए स्ट्रीट लाइट्स रात के वक्त ऑटोमेटिकली ऑन कैसे हो जाती हैं। हम कोई बटन प्रेस नहीं करते, असल में हमने उनके पीछे इस तरह का एक स्विच बना रखा है जिसके अंदर लगी हुई है LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, कि जब तक डे टाइम है तो उसमें से करंट पास करेगा, करंट पास करता है और रेजिस्टेंस पर क्या होती है बहुत कम। जबकि रात के वक्त क्या होगा, डार्क होने से करंट पास नहीं करेगा। करंट पास ना करने का मतलब रेजिस्टेंस 0। सर्किट में ये किस तरह हेल्प करेगी, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब 2 तरह के पोटेंशियल्स की बात, सबसे पहले तो पोटेंशियल यहाँ पे समझ लेना। एक पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया पॉजिटिव VCC से, यहाँ से मूव करके इधर आता है, यहाँ से होता हुआ R3 में से होता हुआ ग्राउंड, फिर दूसरी साइड पर R1 R2 में से पास होता हुआ यहाँ तक ग्राउंड पे पहुँचता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने अटैच किया, यहाँ से ये जंप है, इसका मतलब ये आपस में कनेक्शन नहीं है, ये बात हम पहले जानते हैं। यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया है, अब जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो इस टर्मिनल के अक्रॉस मिल रहा है। इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो यहाँ पर प्लस आप यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं V+। अब अगर यहाँ पर हम V+ की वैल्यू फाइंड करें तो V+ शुड बी इक्वल टू
V प्लस, अब इस कॉम्बिनेशन में कितने रजिस्टर हैं? 2। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पर किया था, V पॉजिटिव शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। रजिस्टर कौन से की बात हो रही है? R2 की, तो यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर R2, R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, और वो वोल्टेज कितना है? VCC। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पर किया था, जब आप V1 को सॉल्व कर रहे थे तो ऊपर R1, नीचे क्या आ रहा था? R1 प्लस R2। जब आप V2 को सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ रहा है? R2, नीचे R1 प्लस R2, और ये क्या चीज़ है? टोटल वोल्टेज। सो नेक्स्ट चीज़, जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इस नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस VCC यहाँ पर, नीचे तो ये अटैच है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ अटैच है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 0। ग्राउंड के साथ अटैच है तो इस साइड पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। V, इसको कोई भी नाम दे दे, V नेगेटिव का नाम दे देते हैं। V नेगेटिव इज इक्वल टू, दो रजिस्टर कौन से हैं? LDR, LDR की रेजिस्टेंस को हम लिख लेते हैं RL, और नीचे क्या है? R3। दो रजिस्टर कौन से? RL प्लस R3। इस टर्मिनल के दरमियान में रजिस्टर कौन सा आ रहा है? R3 मल्टीप्लाई बाय VCC। अब हमारे पास है 2 वोल्टेज। V पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये रजिस्टर्स सिंपल रजिस्टर्स हैं, जो मर्जी वैल्यू हो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये R1 और R2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब R1, R2 फिक्स हैं, वैल्यू पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। अब हमने करना क्या है? हमने ये सिचुएशन अटेन करनी है कि V पॉजिटिव शुड बी ग्रेटर देन V नेगेटिव। डे टाइम के अंदर हमें ये इक्वेशन चाहिए, नाइट टाइम पे हमें ये इक्वेशन चाहिए, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए ताकि ये उस तरह से वर्क कर सके। देखें अब क्या होगा। डे टाइम है, लाइट इंसिडेंट हो रही है LDR पे, रेजिस्टेंस क्या होगी इसकी? बहुत कम। RL की वैल्यू क्या होगी? कम। RL जितना कम होता जाएगा, डिनोमिनेटर जितना कम होता जाएगा, V नेगेटिव उतना ज़्यादा हो जाएगा। डे टाइम पे ये इक्वेशन अटेन हो गई, V नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा, V पॉजिटिव तो उतना ही रहा ना, V पॉजिटिव पे तो चेंज नहीं आया, V पॉजिटिव कम है। ऑटोमेटिकली सर्किट क्या है? आपको आउटपुट कितनी देगा? 0। दूसरी तरफ आ जाए, नाइट टाइम पे क्या होगा? नाइट टाइम में क्या होगा? डार्क मोड हो तो करंट कितना होता है? 0। रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत ज़्यादा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज कर गई, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, V की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। V नेगेटिव कम हो जाएगा, V पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ज़्यादा। जब V पॉजिटिव V नेगेटिव से ज़्यादा हो तो आंसर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो आपने सिंपल इस टॉपिक को भी सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक रखना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। दो ये टॉपिक थोड़े से समझने में मुश्किल हैं, लेकिन ये मुश्किल टॉपिक्स नहीं हैं, बहुत आसान लॉजिकल किस्म के टॉपिक्स हैं। सिर्फ बुक पे चूँकि वर्डिंग उस तरह की नहीं है कि प्रूफ्स या समथिंग लाइक दैट, या आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता तो आपको थोड़ा सा मसला होता है, वरना इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखें, इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए, ये इक्वेशन लिखना आपके लिए मसला नहीं होगा। आपने चाहें तो बेशक डिराइव करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने ड्राइव की, बिल्कुल वैसे ही आप इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए अलग से कर लें, इसके लिए आप अलग से कर लें, तो वो भी वेल एंड गुड मेथड बिल्कुल ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, V नेगेटिव V पॉजिटिव से ज़्यादा हो, आउटपुट कितनी होगी? 0। V पॉजिटिव V नेगेटिव से ज़्यादा हो तो आउटपुट कितनी आपको मिलेगी? 1। सो ये था हमारा जी चैप्टर 18। नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज़।